हीट वेव से बचाव और सावधानी बरतने के लिए बुलंदशहर के राजकीय संप्रेक्षण गृह में स्वास्थ्य परीक्षण और जागरूकता कार्यक्रम हुआ है। समाज सेवी संस्था रोटरी क्लब बुलंदशहर फ्रेंड्स के तत्वाधान में लगे कैंप में वरिष्ठ चिकित्सकों की टीम ने बाल किशोरों के स्वास्थ्य का परीक्षण करते हुए उन्हें हीट वेव के प्रकोप से बचाव और सावधानियां बताई हैं। फिजिशियन डॉक्टर SM अग्रवाल ने बताया है कि संप्रेक्षण गृह में सभी किशोर पूरी तरह स्वस्थ हैं। उन्होंने बताया है कि आने वाले दिनों में हीट वेव और लू के प्रकोप की संभावनाएं हैं, इसलिए विटामिन डी की कमी होने की वजह से कमर में दर्द, बदन में दर्द और वो हड़कन वगैरह का वो सब शिकायत है। बाकी मेडिसिन के हिसाब से मैं एज ए फिजिशियन मैं ये कहूँगा कि बाकी ज़्यादातर बच्चों का स्वास्थ्य ठीक है और जैसा मैंने उनसे पूछा उनको रेगुलर दूध वगैरह भी मिलता है तो स्वास्थ्य लगभग ठीक है उनका। किसी को कोई नज़ला, खांसी या बुखार की अगर शिकायत है उसके लिए मैंने मेडिसिन प्रेस्क्राइब करी है। सुप्रिंटेंडेंट साहब से मैंने लिख करके भी दिया है, रिक्वेस्ट किया है कि इनको वीकली विटामिन डी की खुराक दिलाई जाए और 6 हफ्ते तक कम से कम विटामिन डी हर बच्चे को मिलना चाहिए। कुछ 10 से 12 बच्चे ऐसे निकले हैं जिनको चश्मे की ज़रूरत है, उसके लिए सुप्रिंटेंडेंट साहब को लिख दिया गया है कि इनके चश्मे बनाए जाएँ। बाकी बच्चे आँखों के रोगों के हिसाब से कोई उन्हें ज़्यादा समस्या नहीं मिली, वो ठीक है। और रेगुलर एवरी 6 मंथ पे चेकअप होना चाहिए रेगुलर में, जिससे कि उनको समय पे चश्मा मिल सके और आगे उनकी परेशानियां ना हो, ज़्यादा ना बढ़े। कोई घातक बीमारी का या इसका कोई नहीं, ऐसी कोई घातक बीमारी नहीं मिली। माइल्ड एलर्जी किसी को मिली है तो उसको हमने दवाइयाँ दे दी है और वो सही है। वो बच्चे ज़्यादा समस्या किसी को नहीं है। चश्मे की ज़रूरत है तो वो हमने आगे लिख दिया है और उन्हें प्रोवाइड हो जाएंगे। सर, यहाँ आज संस्था में राजकीय संप्रेक्षण किशोर बुलंदशहर में हम सहायक अधीक्षक के पद पर कार्यरत हैं। विभाग के द्वारा एक निर्देश प्राप्त हुआ था कि जो भी संस्था में आवासित किशोर हैं इनको हीट वेव यानी लू से बचाने के लिए एक कार्य योजना तैयार करके और उसकी आख्या वगैरह उपलब्ध कराने हेतु ये जिला प्रोबेशन अधिकारी महोदय को नोडल अधिकारी की नामित किया गया है। तो बच्चों को हीट वेव से बचाने के लिए और उनमें इसका कोई इफेक्ट नहीं है इसी की जांच के लिए ये शहर के रोटरी क्लब फ्रेंड्स जो संस्था है बुलंदशहर की, इसी के सहयोग से आज एक मेडिकल कैंप आयोजित कराया गया जिसमें जनरल फिजिशियन डॉक्टर MS अग्रवाल और नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर तुषार बच्ची जी रहे। दोनों डॉक्टरों की टीम के द्वारा बच्चों का अलग अलग परीक्षण किया गया। नेत्र रोग विशेषज्ञ जो रहे उनके द्वारा बच्चों सभी किशोरों का नेत्र परीक्षण किया गया। फिजिशियन के द्वारा सामान्य परीक्षण बच्चों का किया गया जिसमें लगभग सभी किशोरों का स्वास्थ्य सामान्य, किसी भी बच्चे को हीट वेव के जैसी कोई समस्या नहीं है। कुछ बच्चों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी का होना डॉक्टर साहब के द्वारा बताया गया, जिसके लिए वो दवा भी जो है वो लिख दी गई है। तो इस तरह से ओवरऑल जो शासनादेश प्राप्त हुआ था या जो पत्र आया था कि और गवर्नमेंट का भी मौजूदा टाइम पर जो पूरा फोकस है कि हीट वेव का जो एक इफ़ेक्ट है वो न्यूनतम हो, ना के बराबर हो, तो उसी के क्रम में ये आज संस्था में रोटरी क्लब बुलंदशहर के सहयोग से ये पूरा कैंप आयोजित कराया गया और इसी क्रम में सारी जांच और इस समय संस्था में 60 किशोर आवासित हैं और हीट वेव से किशोरों के बचाव के लिए क्योंकि इनकी धूप में इनकी आउटिंग ये नहीं होती है और दूसरा है कि सभी किशोरों के शयन कक्षों में 2-2 फैन लगे हुए हैं। सभी किशोरों के शयन कक्षों में कूलर लगे हुए हैं। गैलरी में एग्जास्ट हैं, सभी गैलरी में पंखे हैं। इनके शिक्षण कक्ष में भी कूलर और फैन लगे हुए हैं और कूलरों का जो एक उनकी जो घास है वो नियमित तौर पे बदली जाती है, उनका पानी वगैरह नियमित तौर पे बदला जाता है। किशोरों को स्वच्छ पेयजल की सुविधा RO वगैरह भी लगा हुआ है, वो भी उपलब्ध कराई गई है। तो इनको ताज़ा और शीतल जल पीने के लिए वो उपलब्ध हो रहा है और भी इस तरह की जो भी चीज़ें हैं इनको विशेष खान पीन की कोई व्यवस्था करी गई है इस वक्त? विशेष खान पान की व्यवस्था में इनका जो भोजन मेन्यू उसके अनुरूप इनको भोजन दिया जा रहा है। साथ ही जो भी निर्देश प्राप्त हुए निदेशालय से कि इनको जो मौसमी सब्जी या फिर जो मौसमी सलाद की चीज़ें हैं, कच्ची सब्जी और फल, उसको अधिक से अधिक मात्रा में दिया जाए, जिसमें ये तरबूज है, खरबूजा है, ककड़ी है, खीरा है, तो ये इनको नियमित तौर पर
आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराई जा रही है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए बुलंदशहर से अवनीश त्यागी की रिपोर्ट।